Hi Sheena. Hi, Sheena, how are you? I'm good. Why? वाह क्या? It's Sunday. अच्छा वेदर है, सूदिंग सा, और हम बारबेक्यू कर रहे हैं. Sheenam, I have a few questions for you. Sheenam, do you want to continue in Hindi or English? मुझे Or mix? Mix I'm up for for both. both? Okay. तो शीनम मेरा पहला क्वेश्चन है, शीनम आपको नॉर्वे में रहते हो कितना टाइम हो गया? मुझे नेक्स्ट मार्च में 3 years हो जाएंगे कंप्लीट. हाँ, तो 24th शीनम मार्च. इसका मतलब है कि आपके पास इस कंट्री का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है? ओके। तो शीनम मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको नॉर्वे और नॉर्वेजियंस लोगों की अच्छी बातें क्या लगती हैं शीनम? मुझे पहले वो बता दो। हाँ। मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है, कोई भी वेदर हो, कुछ भी हो, ये ऑलवेज फिटनेस फ्रीक होते हैं. मतलब ये इतना वेदर, उनको भी वेदर इफेक्ट करता है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये नॉर्वेजियन है तो ये बहुत यहाँ पे बॉर्न ब्रॉट अप है तो इनको कभी फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क सबको पड़ता है, बट ये स्टिल वेदर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर बारिश भी हो रही है तो अगर रनिंग जाना है तो जाना है, स्नो हो रही है तो रनिंग जाना है तो मतलब जाना कि है. फिटनेस फ्रीक होते हैं फिटनेस शीना। फ्रीक सेकंड होते हैं. पॉइंट। कहीं ना कहीं अपना कैसे अपना स्ट्रेस बीट करना है इनको आता है. सेकंड पॉइंट। हाइकिंग बहुत करते हैं, हाइकिंग, और नेचर लवर होते हैं. ठीक है। मतलब हाँ। नेचर में टाइम स्पेंड करना, आई थिंक एवरी डे नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं. थर्ड पॉइंट शीना। अम, शांत होते हैं, हाँ पीसफुल होते हैं हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ और इनको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता है. दे आर नॉट, दे लाइक टू स्टिक टू देयर ओन बिजनेस. हाँ। दे डोंट प्रेफर टॉकिंग मच, और इतना ओपन अप नहीं होते हैं जल्दी. दे आर बिट अ कोल्ड हार्ट यू कैन से. शीना और कुछ फोर्थ पॉइंट? और शीना अपने वर्क लाइफ फैमिली वर्क। ओरिएंटेड हाँ। होते हैं. जैसे सुबह जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, अराउंड अराउंड कई बार 8। 5-6 हाँ। o'clock घर से निकल जाएंगे, डिपेंड करता है कितनी दूर रहते हैं. और 7-7:30 से स्टार्ट कर देते हैं, 8 मतलब से. फोकस्ड होते हैं ना शीना? फोकस्ड होते हैं, हाँ मतलब, और 3-4 बजे के बाद दे डोंट प्रेफर टू वर्क. बड़े हाँ। कम ही नॉर्वेजियन होते हैं जो शायद अगर लेट लेट काम करते हैं. अदरवाइज उसके बाद इनको इनको लाइफ में फन चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके उसके बाद इनको वर्क नहीं चाहिए. ठीक है। तो आई थिंक दैट्स नाइस. शीनम अब आप मुझे कुछ नॉर्वे और नॉर्वेजियन लोगों की 3 या 4 मतलब कि जो बातें आपको पसंद नहीं है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो शीना। मुझे ऐसा लगता है नॉर्वेजियन इंटरनेशनल लोगों के टुवर्ड्स ज़रा भी फ्रेंडली नहीं होते हैं. मतलब दे टॉक टू यू हाय हेलो, बट दे आर नॉट, दैट्स इट। बट दैट्स इट. उसके आगे तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हें वो, मतलब लाइक मेरे को यहाँ पे रहते हो 3 साल हो गया, बट मैं आज तक किसी भी नॉर्वेजियन के घर पे नहीं गई हूँ. दे नेवर इन्वाइट यू एट देयर होम, चाहे वो तुम्हारे कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हों. बड़ा ही रेयर होता है ऐसा केस. अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है चाइल्डहुड तो कह सकते हो. जैसे मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, मेरे सुपरवाइजर ने बुलाया है हमें साल में 2 बार, सिर्फ एक बट बार दैट इज समर और बट मतलब दैट इज हाँ ऑफिस लैब गेट लैब। टुगेदर. हाँ हाँ ठीक लैब है। ऐसे पर्सनली नहीं बुलाया. नो और नेवर। वो अपने कैबिन्स में भी आपको कभी इनवाइट नहीं करते, बिकॉज दे आर फैमिली ओरिएंटेड, एंड बचपन के जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हीं के गेट अलॉन्ग होते हैं. दे डोंट केयर कि तुम यहाँ पे क्या हो क्या नहीं. उनको कोई तुमसे उनको कुछ लेना देना नहीं है. और दूसरा शाई। शाई होते हैं बहुत ज़्यादा. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट, लाइक मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो जैसे मेरे जितने भी नेबरर्स हैं, जो मेरे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबरर्स हैं, तो दे लाइक टू टॉक टू मी इन लाइक 3 months और 6 months में, जब वो मेरे साथ हार्डली कभी 10 मिनट्स स्पेंड कर लेंगे या 5 मिनट्स. बट अगर तुम उनको रोज़ अगर भी तुम्हें दिखेंगे तो वो तुम्हें अवॉइड करते हैं. एंड यहाँ ओनली पे हाई। कल्चरल शॉक है कि मतलब हम अवॉइड करते हैं एंट्रेंस पे एक दूसरे को. मतलब कि हम यू नो फेस टू फेस हमारा वो ना हो कॉन्टैक्ट, तो लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं नॉर्वेजियंस की, जब वो वर्क के लिए निकलते हैं कि उन्हें कोई मिले ना. और अगर आप उनको मिल भी जाए तो दे प्रेफर हाय हेलो. बट ये नहीं कि अब वो तुम्हें रोज़ दिख जाएंगे तो वो तुमसे रोज़ 15-20 मिनट बात करेंगे. डोंट लाइक इट. और एक ये भी कल्चरल शॉक है यहाँ पे बहुत बड़ा, कि जैसे नॉर्वेजियन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट व्हेन यू गो लाइक ट्रैवल इन ट्रैम और लाइक मेट्रो, तो नॉर्वेजियन लोग शांत बैठते हैं अपने हेडफोन और एयरपॉड्स के साथ. तो दे डोंट लाइक यू टू टॉकिंग लाउड. और इतनी जगह, इतना स्पेस होता है, मतलब यूजली ऑफिस पीक टाइम पे थोड़ा फिर भी रश होता है, बट अदरवाइज मेट्रो में इतना स्पेस होता है, तो पीपल ट्राई टू अवॉइड फेस टू फेस इंटरेक्शन विद यू. तो लोग क्या करते हैं कि खाली जगह पे जाके प्रेफर करते हैं बैठना, क्योंकि उनको इंटरेक्शंस पसंद नहीं होती हैं. दे आर बिट शाय, हाँ हाँ इन बिट क्या ठीक है। वेरी शाय. ठीक है शीना, कुछ और ऐड करना है आपको? सारे ओवरऑल पॉइंट्स हो गए ना? हाँ ओवरऑल आई थिंक यूरोपियन पीपल आर रूड. हाँ बट ये कि अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आप इनसे, बीइंग एशियन हमेशा थोड़े वार्म होते हैं. हाँ। हम एशियन, चाहे इट्स नॉट अबाउट इंडिया, अगर आप और एशियन कंट्रीज भी ले लो तो वो लोग भी थोड़े वार्म, और हम थोड़े वैसे होते हैं, वेलकमिंग, फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा. बट आई थिंक आप इनके बीच रह के बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाते हो. हाँ आप तो स्ट्रांग बनते हैं ना? आपको इनको देख के, एक चीज़ मैंने जो इनको देख के सीखी है कि
आपको लाइफ में हर चीज़ इमोशनली नहीं सोचनी होती है, आपको अपने इमोशंस पे ओवरकम करना चाहिए, जो कि मैंने 3 साल में बहुत अच्छे से सीख लिया। एंड सेकंड कि यू हैव टू लिव फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर योर फैमिली, नॉट फॉर अदर्स। हाँ। मतलब आपको अपने लिए जीना आना चाहिए। वो ये लोग आई थिंक उसमें ये प्रो लेवल है, आई थिंक इनसे बेटर कोई भी नहीं है वो। ओके शीना। सो शीनम, आपने मेरे को दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट शेयर कर दो। शीनम, लेट्स सपोज कोई इंडिया से, एशिया से कोई बंदा है, ठीक है, कोई फैमिली है, वो नॉर्वे मूव होना चाहती है। पहले मुझे ये बता दो कि क्यों इनको यस नॉर्वे मूव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई प्रेफर कि अगर कोई एशियन नॉर्वे में आना चाहता है तो सबसे पहले तो वो अपनी जॉब को वहीं से, उसी कंट्री से अप्लाई करे। कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल जो भी उसका प्रोफेशन है, अगर तुम्हें यहाँ से कोई हायर करके वहाँ से बुला रहा है ना, लाइक वो तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन जैसे मेरा हो गया था। हाँ। दूसरा, पढ़ाई के लिए तो अब इतना स्कोप रहा नहीं, बिकॉज इन्होंने फीस इंटरनेशनल लोगों के लिए फीस कर दी है। 15 लाख रुपए पहले साल के। फ्री था। हाँ। तो अब कोई भी 15 लाख लगा के हाँ। नहीं आना चाहेगा। साल अगर कोई का। लगा भी सकता है तो आई थिंक वो एजुकेशन करके यहाँ पे जॉब ढूंढ ले, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड चांस। अगर आप उतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग हो, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। बट अगर लाइक आप मैरिड हो या फिर आप ऑलरेडी अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके हो और उसके बाद अगर आप नॉर्वे में अगर जॉब ढूंढने आ रहे हो, तो फिर तो आई विल नेवर रिकमेंड फिर तो एनीवन। यूएस वगैरह ही ठीक है। फिर आप इंग्लिश बेस्ड कंट्रीज में हाँ। जाओ। एक तो यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है, हाँ। और यहाँ पे जॉब मार्केट तो इतनी पुअर है। कंपनी में लाइक ना। बीइंग एन आईटी पर्सन, बिकॉज आईटी में भी देखो बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं, कोडिंग होता है, कोई कुछ मार्केटिंग होता है, कुछ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, हाँ, हाँ। मैनेजर। तो देखो अगर आपको कोडिंग आती है तो यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, बट लाइक वो आई भी हैव tough अदर है। प्रोफाइल, तो वो भी टफ है। लेकिन हाँ। मतलब इनको हमेशा क्रीम क्राउड चाहिए। हाँ। अगर यहाँ पे 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो शायद उसमें से 1 या 2 हायर होते हैं। ओके। तो आई थिंक एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है अगर आपको हाँ। नॉर्वे में अच्छी जॉब चाहिए। हम्म। तो जो लोग हायर होके आते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ। बट या फिर आपका कोई यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली सेटल है और वो आपको ऑलरेडी हेल्प कर देगी जॉब में, तो आप आ जाओ। बट खुद आके ढूंढना विच इज़ लाइक वो तो बहुत ही स्ट्रगलिंग है। ओके। हाँ। शीनम, थैंक यू सो मच। आपने अच्छे पॉइंट्स नॉर्वे के बारे में शेयर कर दिए, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि हमें हमेशा करने चाहिए, क्योंकि हर वही चीज के वही बेस्ट होता है। आई कांट से कि नॉर्वे इज द शीनम, बेस्ट, कोई भी कंट्री बेस्ट नहीं है आई ना। कांट से द नॉर्वे इज नहीं बैड। शीनम, हर कंट्री में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं और मतलब अच्छी बातें हैं। बीइंग अ हाँ। ह्यूमन भी ऐसा ही होता हाँ। है। तो शीनम, मेरे सब्सक्राइबर्स को बाय कर दो। बाय बाय। और थैंक यू शीना। आई होप यू लाइक द वीडियो। यस, बाय बाय।